नमस्कार दोस्तों। आपने इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम इस वॉर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा आपने यूएसएस एंटरप्राइज का नाम सुना होगा, है ना। यूएस की 7th फ्लीट के बारे में सुना होगा और रशिया ने इंडिया की हेल्प की इस वॉर में, ये भी आपने सुना होगा। आज हम यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था 1971 का, वो स्टार्ट हुआ था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 को, और खत्म हुआ था ये 16 दिसंबर 1971 को। इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वॉर में पाकिस्तान ने अपनी आधी नेवी खो दी। इसके अलावा पाकिस्तान ने क्वार्टर ऑफ द एयरफोर्स खो दिया। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1/3 अपनी आर्मी खो दी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की इस वॉर के बाद। पाकिस्तान एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब खत्म हो चुकी थी इनकी। इंडिया ने इतनी बुरी तरीके इनको हराया था और इंडिया ने इतना फियर्सली अटैक किया था पाकिस्तान पर। अब हम चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा बना वेस्ट पाकिस्तान और ये बना ईस्ट पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है, अब ईस्ट पाकिस्तान को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी। ठीक है। जो वेस्ट पाकिस्तान है ये सब अपने हिसाब से ही कर रहे थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, कोई इज्जत नहीं थी इसकी। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा था, इनको सप्रेस कर रहा था ईस्ट वालों को। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहां पर धीरे धीरे एक तरीके से रिवॉल्ट की भावना डेवलप होने लगी। ठीक है। लोग यहां पे सिविल डिसोबीडियंस में आ गए। ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान की बात मानना बंद कर दिया। ऑब्वियस यही होगा, ऑब्वियसली अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो यही होगा। तो ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान की बातें सुनना बंद कर दिया। तो वेस्ट पाकिस्तान को यह सब बहुत बुरा लगा। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक चालू कर दिए। अपनी इन्होंने मिलिट्री भेज दी और इनके ऊपर इन्होंने काफी भयंकर क्रैकडाउन करवाया। ठीक है। इवन आप ये समझ लीजिए कि जो एस्टिमेट है, जो न्यूज वगैरह में पब्लिश्ड है, वेस्ट पाकिस्तान ने जब ईस्ट पाकिस्तान पर हमला किया तो इन्होंने 3 लाख से लेकर के 30 लाख लोगों को मारा। ठीक है। 30 लाख लोगों को इन्होंने मरवा दिया। इसके अलावा जो विमेन थी, काफी लाखों के नंबर्स में इन्होंने विमेन्स का रेप किया। ठीक है, लाखों के नंबर्स में रेप हुआ। इसके अलावा जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, वो जो विमेन थी, इनको उठाकर ले गई और उन्हें अपने पास रख लिया एज सेक्स स्लेव्स। एक तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने ईस्ट पाकिस्तान पर पूरी तरीके से टॉर्चर कर रखा था। अब क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहां के लोग इंडिया में घुसने लगे। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जान बचाने के लिए लोग भागेंगे। तो जब वो इंडिया में घुसने लगे, तो देखिए, इंडिया का तो हमेशा से यही रूल रहा है कि हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह लगाए इनकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा जो भी हेल्प हो सकती थी, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, इंडिया ने वो हेल्प ईस्ट पाकिस्तान को दी। लेकिन क्या हुआ था कि इतने ज्यादा नंबर्स में लोग थे, है ना, मिलियंस में लोग थे, तो उतने ज्यादा लोगों की देखरेख कर पाना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम ये अटैक करके पूरा मैटर ही खत्म कर दें। तो इंडिया ने फिर डिक्लेयर किया पाकिस्तान के अगेंस्ट पे वॉर। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए ये वॉर स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा क्राइसिस चल रहा था। अब इंडिया ने पाकिस्तान पर ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की। यहां पर जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यहां पर भी इंडिया को आर्मी लगानी पड़ी। ठीक है। और जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहां पर इंडियन आर्मी ने अपना अटैक स्टार्ट कर दिया। और अटैक स्टार्ट करते ही कुछ ही दिनों में जो पाकिस्तान है उसकी हालत खराब हो गई और पाकिस्तान को पता चल गया कि अब वो इंडिया से जीत नहीं सकता। और इस बार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इतना भयंकर अटैक किया था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो फोर्सेस थी, वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो गई। ठीक है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो करें क्या आखिर। तब पाकिस्तान ने यूएस से रिक्वेस्ट करी कि हमारी हेल्प करिए। तो अब देखिए, यूएस क्या है, जो भी वॉर होता है उसके पीछे यूएस का हाथ है। वर्ल्ड में जितने वॉर हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉर्स के पीछे यूएस का हाथ है।
तो अब यूएस ने क्या किया, यूएस को देखिए, यूएस और रशिया इन दोनों के बीच कभी नहीं बनती, ठीक है। तो अब क्या था कि यूएस को लगा कि अगर इंडिया ये वॉर जीत गया तो इंडिया और रशिया की रिलेशन पहले से अच्छी है, तो यूएस को लगा अगर इंडिया वॉर जीत गया तो रशिया जो है वो साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेगा। और देखो यूएस तो ग्लोबल पावर है, और अगर रशिया का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो यूएस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होगा, तो यूएस की रेपुटेशन कम होगी, यूएस की पावर कम होगी। तो यूएस चाहता था कि पाकिस्तान किसी भी हालत में ये वॉर जीते और इंडिया किसी भी हालत में ये वॉर हारे। तो इसके लिए पहले तो यूएस ने इंडिया को मना किया कि भाई मत लड़ो, लेकिन इंडिया नहीं माना। इंडिया तो पाकिस्तान की हालत खराब करने में लगा हुआ था। फिर यूएस ने इंडिया को डराने के लिए अपना 7th फ्लीट भेजा, ठीक है। यूएस ने भेजा टास्क फोर्स 74। टास्क फोर्स 74 में यहां पर एक वॉरशिप थी जिसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। आप इमेज देख सकते हैं इसकी, ठीक है। ये है यहां पर यूएसएस एंटरप्राइज। ये इतना बड़ा वॉरशिप था कि उस समय पर जो इंडिया का सबसे बड़ा शिप था विक्रांत, ये उसका 5 गुना था। इस शिप में अराउंड 80 एयरक्राफ्ट्स रहते थे। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सब एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। 80 एयरक्राफ्ट्स, 80 से 100 के बीच में एयरक्राफ्ट्स लेकर ये शिप चलता था। अब सोचिए अगर कहीं पर इंडिया है, अगर इंडिया में ये जो शिप है ये आकर खड़ा हो जाए 80 एयरक्राफ्ट्स के साथ में, तो वहां तो हालत ही खराब हो जाएगी। उस समय पर इंडिया के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस वॉरशिप से लड़ सके, ठीक है। और सिर्फ एक वॉरशिप नहीं था, ऐसे यूएस ने बहुत सारे वॉरशिप्स भेज दिए थे। इसके अलावा जो यूके है, यूके ने भी इंडिया पर अटैक करने के लिए ईगल नामक एक वॉरशिप भेजा था, ठीक है। ईगल नाम का शिप भेजा था। अब ये जो ईगल है और जो एंटरप्राइज है, ये दोनों इंडिया पर अटैक करने के लिए बढ़े। इनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप जाइए और बे ऑफ बंगाल पहुंचिए, और बे ऑफ बंगाल पहुंचकर वहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए इंडिया पर अटैक करिए, ठीक है। तो अब जब इंडिया को पता चला कि एंटरप्राइज आ रहा है उन पर अटैक करने के लिए, तो इंडिया के पास तो इतनी पावर थी नहीं कि वो इनसे लड़ सके। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट करी रशिया से, ठीक है। इंडिया गया रशिया के पास और इंडिया ने रशिया से बोला कि अब हमें आपके हेल्प की जरूरत है। और रशिया हमेशा से इंडिया की हेल्प करता आया है। इंडिया रशिया के बीच में ट्रीटी भी है कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपना सबमरीन भेजे, ठीक है। रशिया ने अपने सबमरीन्स भेज दिए यहां पर यूएसएस एंटरप्राइज को काउंटर करने के लिए। और रशिया के सबमरीन्स बहुत ही घातक सबमरीन्स थे। तो जब ये यूएसएस एंटरप्राइज वहां पर पहुंचा इंडियन ओशन रीजन में, तो वहां पर जैसे ही लोग पहुंचे तो वहां पर क्या देखा कि रशिया के सबमरीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और जो रशिया के कमांडर्स हैं उनसे बोला गया था कि आपको किसी भी तरीके से यूएस के वॉरशिप्स को रोकना है। और इसके लिए जो रशियन कमांडर्स उन्होंने क्या किया, जो सबमरीन्स हैं सबमरीन्स को पानी के ऊपर ले आए, ठीक है। और जैसे ही वो सबमरीन को पानी के ऊपर लेकर आए तो जो ये एंटरप्राइज और जो बाकी शिप्स के कमांडर्स हैं उन्होंने देख लिया कि यहां पर ऑलरेडी रशिया के सबमरीन्स मौजूद हैं। और जैसे उन्होंने देखा कि रशिया के सबमरीन्स मौजूद हैं और रशिया के कमांडर्स ने मैसेज एक्सचेंज किया कि अगर आप आगे बढ़े तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो वैसे ही ये एंटरप्राइज और जो ईगल हैं ये तुरंत वापस चले गए, ठीक है। ये पावर था उस समय पर रशियन की सबमरीन्स का, ठीक है। सारी सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर थी, जो एंटरप्राइज है ये भी न्यूक्लियर पावर था। और इसकी वजह से जो एंटरप्राइज है रशियन सबमरीन्स को देखते ही पीछे हट गया, ठीक है। अब जैसे ये पीछे हट गया तो वहां पर इंडिया को पता चल गया कि हाँ अब यूएस का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रह गया। और इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरीके से धुन दिया। और एट लास्ट 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सरेंडर किया। आप देख सकते हैं ये सरेंडर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहां पर सरेंडर कर रही है पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी को। और जैसे ही ये सरेंडर हुआ वैसे ही एक नया नेशन बना बांग्लादेश। इसके अलावा जो एंटरप्राइज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एंटरप्राइज है ये एंटरप्राइज इंडियन ओशन के रीजन में तब भी रहा, ठीक है। 1971 के बाद भी रहा। ये 1972 तक इंडियन ओशन रीजन में घूमता रहा।
अब फिर भी डर था कि भाई अभी भी अटैक कर सकता है। इसके लिए रशिया ने इंडिया की इतनी हेल्प की कि जो रशिया की सबमरीन्स हैं वो सबमरीन्स भी 1972 तक इंडियन ओशन के रीजन में रही, ठीक है। और सिर्फ रीजन में नहीं रही, वो जो रशिया की सबमरीन्स थी वो सबमरीन्स इस एंटरप्राइज का पीछा करती रही। जहां जहां ये एंटरप्राइज जाता वहां रशिया की सबमरीन पहुंच जाती थी। तो अब यहां पर यूएस को पता चल चुका था कि रशिया उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और फाइनली 1972 में जो ये एंटरप्राइज है, ये एंटरप्राइज इंडियन ओशन रीजन को छोड़कर वापस यूएस की तरफ चला गया। तो आप देख सकते हैं, आपको उम्मीद है ये अंदाजा लग गया होगा किस तरीके से रशिया ने इंडिया की हेल्प की। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए यूएस यूके इन दोनों ने तो हेल्प करी थी पाकिस्तान की। इसके अलावा जो बाकी और भी छोटे छोटे देश हैं, जॉर्डन वगैरह, सऊदी अरेबिया, इन सब ने भी पाकिस्तान की बहुत हेल्प करी थी। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के सपोर्ट में थी और इंडिया उस समय पर अकेला पड़ा हुआ था हर तरफ से। बगल में चाइना था, इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यूएस का अलग प्रेशर था। उस समय पर इंडिया की जो मदद की थी और केवल रशिया ने की थी। और इतनी पावर थी रशिया की कि पूरी दुनिया मिलकर भी इंडिया पर अटैक नहीं कर पाई और रशिया पर प्रेशर नहीं बना पाई कि आप इंडिया की हेल्प मत करिए। तो अगर उस समय पर रशिया ना होता, रशिया ने इंडिया की हेल्प ना करी होती, तो हो सकता है कि जो 1971 का वॉर है वो पाकिस्तान जीत जाता और आज कुछ और ही सिचुएशन होती, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 1971 वॉर हुआ और कैसे रशिया ने इंडिया की हेल्प करी। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।